108 का स्टाफ काम कर रहा है। मैं एक शिक्षाविद हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। शिक्षा व्यापार हो भी नहीं सकती कभी। बच्चा सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित बच्चों को बचाने का और लाने का यहाँ आयाम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नवाचार इस बार एक और नया नवाचार किया है। 11th और 12th क्लास के साथ हम लोग डिफेंस का आरंभिक जब उनकी नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से उन बच्चों का सिरा भी बहुत मजबूत। शिक्षा में जब तक नवाचार नहीं होंगे तब तक शिक्षा के कदमों को आगे नहीं बढ़ाएगा। तकनीक प्लान हमारा तैयार होता है, हम TLM के साथ बच्चों के बीच पहुंचते हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश मीडियम विंग 100% विकास जी ऐसी कर दी गई है। इस क्षेत्र के बच्चे सभी से मेरी अपील है, एक बार आप स्कूल का अवलोकन करें, हमारी बात को सुने। अगर आपको बात अच्छी लगे तो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाइए कि वो बच्चे किसी भी रोजगार के क्षेत्र में जाएंगे, कभी बेरोजगार। एक शिक्षा के मंदिर में जो गढ़साना में हमारा नाम स्थापित है, 2011 से लगातार हम लोग शीर्ष पे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरी बात को जनता तक पहुंचा दें। बेहतर परिणाम की उम्मीद करता हूं, हमारी मेहनत सार्थक होगी, उसका निश्चित रूप से धरातल पर आपको देखने को मिलेगा। 8 क्लासेस जो बड़े बोर्ड लगाए गए हैं डिजिटल पैनल के माध्यम से, उसके माध्यम से शिक्षा बच्चों को मिलेगी। दूसरी, और जब हमारे टूर्नामेंट के दिन होते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से बच्चों को एक सुरक्षित वाहन में गंतव्य स्थान तक लेके जाते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक और आज हम मौजूद हैं शिक्षा की नगरी नई मंडी गढ़साना और ऐसे विद्या के मंदिर में जहां संस्कार, सुव्यवस्था, अनुशासन और शिक्षा के प्रति निष्ठा। विद्या का मंदिर श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हमारे साथ उपस्थित है इसी विद्यालय के संचालक और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रविंदर सिंह जी। प्रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विकास जी, आपने मेरे इस न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात को आप जन जन तक पहुंचाने का मादा लेके आए हैं। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। सर, श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा और एजुकेशन के प्रति पीक पर है, खूब सफलताएं जो है वो हासिल की है, इसका कारण क्या है सर? विकास जी, श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हमारा इंग्लिश मीडियम विंग श्री राम कॉन्वेंट एकेडमी दोनों लगातार निरंतरता के साथ चल रहे हैं। जब से विद्यालय 25 वर्ष पहले आरंभ किया गया तब से लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय में पुराना स्टाफ काम कर रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नया आयाम स्थापित करने का प्रयास करते हैं, नवाचार करते हैं, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष विद्यालय में निरंतर प्रगति हुई है। सर, भौतिक संसाधनों की बात की जाए तो स्कूल परिवार के द्वारा तमाम वो व्यवस्थाएं हैं। एयर कंडीशनर रूम है, CCTV कैमरे है, लैब की व्यवस्था है, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर के लिए काफी व्यवस्थाएं हैं। अगर खेल कूद की बात की जाए तो उसको लेकर आपकी क्या फैसिलिटी रहती है और किस प्रकार से सफलताएं जो है वो हासिल की है? खेल कूद के बारे में बता रहा हूँ विकास जी कि हमारे खेल के लिए 2 मेंटर हैं, एक इंग्लिश मीडियम का और एक हिंदी मीडियम का। दोनों विंग के जो मेंटर हैं प्रतिदिन नियमित रूप से तैयारी करवाते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा मैदान भी उपलब्ध है और उनकी सुव्यवस्थित तरीके से हम उनको तैयारी कराते हैं। और जब हमारे टूर्नामेंट के दिन होते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से बच्चों को एक सुरक्षित वाहन में गंतव्य स्थान तक लेके जाते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। सर, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सर, इलाके की अगर बात की जाए शिक्षा के माध्यम से तो विद्यार्थियों की एक लगन रहती है कि हमारा एडमिशन जो है वो श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होना चाहिए। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? मुख्यतः विद्यालय का जो स्टाफ है उसकी मेहनत, मैनेजमेंट द्वारा किया गया नवाचार और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो कुछ ना कुछ नया होता है, अलग होता है। और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में अनेकों विद्यालय स्थापित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा का जब प्रॉपर मंच नहीं मिलेगा, प्रॉपर दिशा नहीं मिलेगी, प्रॉपर उसके बारे में गाइडेंस नहीं मिलेगी तो 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि शिक्षा को हम जब देंगे लोगों को सिर्फ एक कागजी शिक्षा बन के रह जाएगी। उसको भौतिक रूप से धरातल पर उतारना है तो हमें उन बच्चों के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, उनका प्रयोगात्मक रूप से देखना पड़ेगा कि वो बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, उन पर किस तरह हम लोग प्रयास करें कि वो आगे बढ़े। सर, आपने एक नवाचार की बात की है, श्री राम एजुकेशन ग्रुप
श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर बार हर नए सत्र में नवाचार लेकर आता है। इस बार किस नवाचार की व्यवस्थाएं जो है वो होने जा रही है, क्या फैकल्टी जो है वो आप लेकर आ रहे हैं? नंबर एक तो आपको बता दूं, स्मार्ट क्लासेस जो बड़े बोर्ड लगाए गए हैं डिजिटल पैनल के माध्यम से, उसके माध्यम से शिक्षा बच्चों को मिलेगी। दूसरी, डिजिटल लाइब्रेरी आरंभ की गई है। सारी जो साइंस की प्रयोगशाला है सारी की सारी राजकीय नियमानुसार स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त छोटे जो क्लासें होती है, प्राइमरी सेक्शन नर्सरी से लेकर 8th तक, उनके बच्चों के लिए हमने साइंस क्लब, मैथ क्लब, गेम्स क्लब और कंप्यूटर क्लब स्थापित किया, ताकि बच्चे जो बड़ी क्लासों में तो सभी स्कूल ध्यान देते हैं, हम उन बच्चों को आरंभिक शिक्षा इस तरह की देना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वो बच्चे तैयार हों। सर 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो हो चुकी है और लोग और एजुकेशन ग्रुप के जो भी संचालन करता है उनकी टकटकी रहती है कि इस बार श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या कुछ नया करेगा और इस बार परिणाम जो है वो सर क्या आने वाले हैं? बेहतर परिणाम की उम्मीद करता हूं। हमारी मेहनत सार्थक होगी, उसका निश्चित रूप से धरातल पर आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों ने अच्छी मेहनत की, स्टाफ ने अच्छी मेहनत की, परिणाम का इंतजार है। मैं भी उस शिक्षा से देख रहा हूँ कि अच्छा परिणाम आए और हम लोग जनता के बीच जा सके। सर स्कूल अगर विद्यालय को का जब संचालन करते हैं तो उसमें मेन जो फोकस रहता है वो रहता है विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनका। तो अगर टीचर्स की बात की जाए तो सर क्या एजुकेशन है और कितनी ज़्यादा लंबे समय से वो यहाँ सेवा दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो विकास जी, मोस्टली जो स्टाफ है मेरे पास 108 का स्टाफ काम कर रहा है और उसमें से 70% स्टाफ जो बहुत पुराना है, जो लगातार स्कूल के आरंभिक वर्षों से जुड़ा हुआ काम कर रहा है। और स्टाफ के साथ जब मैं मीटिंग लेता हूँ, साप्ताहिक मीटिंग होती है मेरी, उस साप्ताहिक मीटिंग में स्टाफ को एक सप्ताह का पूरा बायोडाटा और काम पहले दे दिया जाता है एडवांस में कि ये करना है आपको। लर्निंग प्लान हमारा तैयार होता है, हम TLM के साथ बच्चों के बीच पहुंचते हैं, बच्चों की छोटी छोटी भावनाओं को हम लोग प्रयास करते हैं पकड़ें। और अध्यापकों से मेरी अपेक्षा रहती है कि प्रतिदिन डायरी संचालित होती है, उस डायरी के माध्यम से मुझे एक एक बच्चे की रिपोर्ट पहुंचती है। और मेरा भी प्रयास रहा है और रहेगा कि मैं जो शिक्षा का आयाम लेकर यहाँ बैठा हूँ, मैं एक शिक्षाविद हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। शिक्षा व्यापार हो भी नहीं सकती कभी। और जब शिक्षाविद के रूप में बैठा हूँ तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा इस क्षेत्र का शिक्षित हो, प्रत्येक जरूरतमंद अच्छे परिवार का, जरूरतमंद परिवार का, हर परिवार का बच्चा लाभान्वित हो। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि मैं शिक्षा की वजह से वंचित रह गया। सर नए सत्र की शुरुआत और गर्मी का सीजन, इस बार श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या करने जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश मीडियम विंग 100% विकास जी AC कर दी गई है। हिंदी मीडियम विंग में भी हमने प्राइमरी सेक्शन सारा AC कर दिया है और ऊपर जो सेकेंडरी सेटअप की कुछ क्लासें 11th 12th सारी AC कर दी है। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि डिजिटल लाइब्रेरी हमने आरंभ की, वो भी AC रखी है। बच्चों के लिए स्कूल में कैंटीन है, उस कैंटीन में उनको फास्ट फूड नहीं मिलेगा, जरूरतमंद और पौष्टिक भोजन मिलता है। इसके अतिरिक्त जब गार्डन्स यहाँ एंट्री करेंगे तो हमने इस बार एक और नया नवाचार किया है। 11th और 12th क्लास के साथ हम लोग डिफेंस का फाउंडेशन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमारा मध्यम वर्गीय परिवार का क्षेत्र है, यहाँ फसल किसान आधारित हम लोग क्षेत्र है हमारा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे 11th 12th में अपनी तैयारी करके जाएं। 12वीं के बाद जैसे ही वो डिफेंस की क्षेत्र, अग्निवीर है, पुलिस है, BSF है, SSC है, इस तरह के एग्जाम फाइट करें तो मेरे यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे उसमें चयन हो। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग हमारी जो संख्या थी पिछले 2-3 साल पहले 1500 थी, अब एक साल में वो 1600 की ओर बढ़ने जा रही है। मतलब इस साल में 100 से ज्यादा बच्चों का चयन राजकीय सेवा में हुआ है और उसका मार्गदर्शन मेरे अध्यापकों द्वारा दिया गया है। मैं भी समय समय पर मोटिवेशन क्लास लेता हूँ और जितने भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं सभी से मेरी अपील है, एक बार आप स्कूल का अवलोकन करें, हमारी बात को सुने, अगर आपको बात अच्छी लगे तो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएं। सर कितने बच्चे अब तक सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं? लगभग 1600 बच्चे राजकीय सेवाओं में, इसके अलावा विभिन्न बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जो बच्चे अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं और लगभग 600 से ज्यादा बच्चे तो विदेशों में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेकों बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को शिक्षा के साथ राजकीय सेवा के लिए तो तैयार किया ही किया, इसके अतिरिक्त अपने आप को ऐसा तैयार किया है कि वो बच्चे किसी भी रोजगार के क्षेत्र में जाएंगे, कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। सर देखा जाता है कि जो विद्यालय का संचालन करते हैं वो वाहन चालक को लेकर काफी लापरवाह नजर आते हैं, आपकी क्या व्यवस्थाएं रहेगी? क्योंकि सर आजकल हर परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं और वाहनों को लेकर जो संचालन करता है वो लापरवाह नजर आता है, तो उसको लेकर आपका क्या फोकस रहेगा?
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरी बात को जनता तक पहुंचा दें। मेरे स्कूल की जो भी गाड़ी होगी आप उसको चेक करना, उसके प्रॉपर कागज मिलेंगे मेरे स्कूल के नाम की जो गाड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, ड्राइवर के पास हैवी लाइसेंस मिलेगा। बच्चों को नियमित रूप से हम लोग देखते हैं, चेक करते रहते हैं कितने बच्चे बैठे हैं, और बच्चों की संख्या आपको ऐसे अनावश्यक रूप से ठसाठस भरे हुए बच्चे नहीं मिलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा बच्चा सुरक्षित पहुंचे, और सुरक्षित बच्चों को पहुंचाने का और लाने का काम मेरे ट्रांसपोर्ट का रहेगा, मेरे वाहन चालकों का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कभी भी आपको इस तरह की उम्मीद नहीं मिलेगी कि यहाँ ये कमी है। बाकी ईश्वर हमारा साथ देगा। सर, अगर स्कूल परिवार की बात की जाए तो पूरे साल के अंदर क्या फैसिलिटी रहती है और किस प्रकार से आयोजन जो है वो आपके द्वारा दिया जाता है बच्चों को? सबसे बड़ी बात है विकास जी, प्रतिवर्ष आप देखते हैं गेम्स फैसिलिटी है हमारी, अनेकों सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, अनेकों छोटे छोटे हमारे कंपटीशन चलते रहते हैं, साप्ताहिक टेस्ट होता है, टेस्ट की रिपोर्ट हम गार्जियंस तक बताते हैं, गार्जियंस मीटिंग होती है हमारी। और आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो देखिए हमारी सारी एक्टिविटी को हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं ताकि गार्जियंस को पता लगे कि एक शिक्षा के मंदिर में जो गड़साना में हमारा नाम स्थापित है, 2011 से लगातार हम लोग शीर्ष पे हैं, तो हमारा वो नाम बना रहे और उसके लिए हम ऐसा संसाधन उपलब्ध कराएं अभिभावकों के अभिभावक को लगे कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सर, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम लोगों से क्या आप निवेदन अपील करना चाहेंगे? मेरी इस जनता, गड़साना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतना स्नेह दिया मुझे, और मैं आपसे पूर्ण उम्मीद करता हूं कि नववर्ष 2025-26 के लिए आप एडमिशन करवाएंगे। कुछ गार्जियंस की जो भ्रांतियां थी ये भी मैं आपके दिमाग से निकाल दूं कि कुछ कक्षाओं में हमारे एडमिशन की सीटें फुल हो चुकी है, वहां प्रवेश नहीं ले रहे, अभी हम लोग सूचित कर दें। और जो गार्जियंस है आगे नए सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं तुरंत विद्यालय में संपर्क करें, और उनके लिए छुट्टियों में उपचारात्मक कक्षाएं भी लगाने का हमारा प्रयास है कि जो बच्चा कमजोर है किसी भी फील्ड में तो उस बच्चे को हम आगे लाएं और हर बच्चा, हर नागरिक पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल नई फैसिलिटी और नई व्यवस्थाओं के साथ सत्र प्रारंभ हो चुका है श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो माकूल कर दी गई है, और इस बार जोश, उत्साह और ऊर्जा के साथ जो है तमाम टीचर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और नई नई व्यवस्थाएं और नई ऊर्जा के साथ इस बार जो कार्य है वो किया जाएगा। और 10वीं 12वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों की अगर बात की जाए तो स्कूल परिवार बिल्कुल खुश नजर आ रहा है कि इस बार फिर से इलाके में जो है वो इतिहास रचा जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गढ़।